जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से, जहां से ये वीडियो अपलोड हो रहा है केवल एक ही चैनल से और किसी से नहीं। सारे वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के नीचे कोई लिंक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसको ओपन करिए, इंटरव्यू से संबंधित आपको वीडियोज मिल जाएंगे। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था मिनी वीडियो में कि कैसे कपड़े पहनकर जाएंगे। सिंपल सी बात यह है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर्मल्स पहन के जाएंगे। जिन लोगों ने उत्तर दिया बहुत अच्छा है, फॉर्मल्स आप पहन के जाएंगे। और नेचुरली एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से चलता हूँ। हेयर स्टाइल जो होती है, ना बहुत बड़े बाल ना बहुत छोटे। मेरे जैसे तो बोल के कर मत लेना कभी भी, ये तो मेरी अलग बात है। मैंने हमेशा अपने छोटे बाल रखे हैं, बिल्कुल छोटे रखे हैं, बिल्कुल ऑफिस कट, एकदम ऑफिसर कट। ऑफिसर कट ही बाल रखने हैं, बहुत छोटे नहीं। पुलिस कट नहीं करने। आप अगर ये सोचते हो कि पुलिस कट बाल रखने से आपका आईपीएस में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़के किसी भी प्रकार से स्पार्टान कट में या ग्रीक कट में और ये सब कट वट कुछ ना अपनाएं। बहुत सिंपल से बाल, कान के ऊपर तक बाल रहना, कान के ऊपर तक, लड़कों के लिए बता रहा हूं, ये एक अच्छी स्थिति होती है। ऊपर बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना होना अच्छी स्थिति है। अगर आपके कर्ली हेयर हैं तो आप थोड़ी सी सोबर हेयर स्टाइल रखें। कर्ली हेयर है, थोड़ा सा एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा, थोड़े फूल जाते हैं बाल। जो भी एक फॉर्मल कट लगे उस तरह का रखिए। दूसरी बात यह है कि आपको मेनली स्पेक्स पहनना चाहिए कि नहीं। स्पेक्स एक ज़रूरत है, आपकी चश्मा लगाना आपकी ज़रूरत है तो आप बेशक लगाइए, कतई बुरे नहीं लगेंगे। और अगर नहीं लगाते हैं, फिर भी आप अगर लगाना चाहते हैं, 0 नंबर का स्पेक्स लगाना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है पर्सनली, स्पेक्स लगाने पर इंसान ज़्यादा चिंतनशील और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगता है। लगना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए। आप इंटेलेक्चुअल तो हैं ही, चिंतनशील तो हैं ही, मेंस करके ही तो पहुँचे हैं, आसमान से थोड़ी टपके हैं, तो मेंस करके पहुँचे हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर से अच्छा सा एक व्यू आना चाहिए। गर्ल्स को कई बार बहुत गलतफहमी होती है कि वो स्पेक्स लगा के अच्छी नहीं लगेंगी। आपको अच्छे नहीं लगना है, इंटेलेक्चुअल लगना है। ये फिलोसफर किंग वाली कंसेप्ट होती है यहाँ पर प्लेटो की। आईएएस चुनने के लिए, आजकल के किंग तो आईएएस ही हैं, तो इसके लिए कंसेप्ट यही होती है कि आप थोड़े से बेहतर दिखें, बहुत चुलबुले नटखट शरारती ना दिखें, प्रसन्न चित्त दिखें। आप कभी देखिए शुभ्रा सक्सेना जो डीएम है इस समय, जिनकी बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं सजेस्ट करता हूँ, मुझे बड़ी आइडियल पर्सनैलिटी लगती हैं। मोनिका गर्ग थी, मेरी बॉस थी। मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था तो वो एडिशनल कमिश्नर थी। आईएएस, किसी किसी जगहों में आईएएस और आईपीएस बॉस होते हैं हम लोगों के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो उस समय बॉस थी। एंड शी हैड वेरी प्लीजेंट पर्सनैलिटी और स्ट्रिक्ट और पोलाइट, बहुत अच्छे ढंग से वैसा ही एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। सिंपल लिविंग एकदम। आजकल ये होता है ना कि जो नए नए लोग आईएएस निकलते हैं, अभी स्टार्टिंग में उन्हें नहीं पता होता, ऑफिस में नहीं बैठे होते हैं, तो उनको नहीं पता होता, तो उनसे प्रभावित मत होइए। अभी अपने जीवन में वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही चल रहे हैं, उसी तरह खिलाड़ीपन में चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं मस्ती में। तो थोड़े दिन बाद उन्हें पता लगता है जब ऑफिस में बैठते हैं कि ऑफिस की गरिमा क्या होती है, कैसे करना होता है। जितने लोग ऑफिस में आ जाते हैं तो उनको वो गरिमा पता लग जाती है। इसलिए नकल वो मत करिए कि जो तुरंत सेलेक्ट हुआ है तुरंत वो जो बहुत ज़्यादा जो भी कहा जाए, आप देख सकते हैं। तो कई बार आप अपने फेवर में कर लेते हैं कि नहीं वो तो फलाने सेलेक्ट हुए थे, वो तो देखने में इतने ऐसे लग रहे थे, वैसे लग रहे थे। नहीं, थोड़ा गंभीरता रखिए, चीयरफुल रहिए, गंभीर रहिए। आपके कपड़ों से भी आप दिखने चाहिए कि आप गंभीर हैं। स्पेक्स पर डिसीजन, सब में डिसीजन आपका। मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं आपको राय दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपके अपनी बुद्धि प्रयोग करिए, या आपको जो और बता रहा हूँ उसको जिसकी मानते हो आप उसको मानिए। मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी या लीगल जिम्मेदारी नहीं है कि भाई दबे आपका सिलेक्शन ना हो। मेरी दुआ है कि आपका सिलेक्शन हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ये मेरा मत है, मेरी गाइडेंस है। मैं चूंकि मॉक करता रहा हूँ, चूंकि आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, तो मॉक कर सकता हूँ, ये क्षमता मेरे अंदर है। और 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, आईएएस पीसीएस जो है ईश्वर कृपा से बन रहे हैं मेरे निर्देशन में, तो ये अधिकार मुझे मिल जाता है अपने आप में कि मैं बता सकूँ। यूट्यूब निःशुल्क है पूरा, बिल्कुल आपके मार्गदर्शन के लिए। तो इसलिए यहाँ कोई मेरा बंधन नहीं है, आपका मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि आपने मुझे पे किया है जिसके बदले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ये सब नथिंग लाइक दैट। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क भाव से बता रहा हूँ। मानना ना मानना आपके हाथ में, क्योंकि आपका कोई नुकसान हो इसमें मेरा कोई भला नहीं है। इसलिए हमेशा मैं चाहता हूँ कि आपका सफलता ही आपकी चाहता हूँ मैं। तो इसलिए स्पेक्स वगैरह पर डिसीजन आप अपने आप लीजिए जैसा आपको लगता हो। मेरा मानना है
कि मुझे जब जब भी कभी मेरा भी और बहुत सारे मेरे उन मित्रों का जिन्होंने इंटरव्यू लिए हैं और जो इंटरव्यू लेते रहे हैं, मेरे वरिष्ठ मित्र, मेरे सीनियर मित्र जो हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं रहे हैं, उनका मानना यही है कि स्पेक्स में जो कैंडिडेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली दिखता है, ये उनका मानना है। तो आप भी इस चीज़ को समझ के चलिए कि ऐसा लोग आखिरकार क्यों मानते हैं, कोई तो बात होगी जो वो ऐसा मानते हैं। ओके, अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि कपड़ों में जूतों का बड़ा महत्व है। तो पहले भी बता चुका हूँ कई बार, कैजुअल्स ना पहने तो बेटर है, लेस वाले हों लेकिन फीता निकल ना गया हो। लड़कियां बहुत ऊंचे सैंडल वगैरह ना पहने। अगर आप सोचते हैं कि हाइट आपकी कम है तो देखिए इसमें हाइट की तो कोई बात ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ये नहीं लिखा कि इतने इतने सेंटीमीटर, इतना इतना, ये सब है, आप एलिजिबल हैं पूरी तरह। और अगर मान लो जूते पहन के आप ज़्यादा लंबी दिखोगे भी तो वो तो अल्टीमेटली मेडिकल में तो वो चेक होना ही होता है। बैलेंस की चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़बरदस्ती लंबे दिखने के लिए जितना कंफर्टेबल है उतना पहनिए, अनावश्यक रूप से ना पहनिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, प्लेटफॉर्म हील थोड़ी बहुत ठीक है, चलती है, कोई बात नहीं है। चमक व्यक्तित्व की दुश्मन होती है। किसी भी चीज़ों में से जो चमक आती है, गोल्ड या सिल्वर की, बहुत ज़्यादा गोल्डन, बहुत ज़्यादा सिल्वर, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ें, हमेशा बफ्ड चीज़ें प्रयोग करिए, एसेसरीज में, जूते में, सभी में। और डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ड्रेस आपकी जो हो वो सोबर तो है ही है, जो मैंने बता दिया, लेकिन इसके साथ में ये है कि जो एसेसरीज हैं वो बफ्ड हों। लड़कियां अगर एक हाथ में छोटा पर्स लेती हैं तो बहुत शाइनिंग वाला नहीं, बहुत गोल्डन या बहुत सिल्वर नहीं, चमड़े का सीधे सीधे ब्राउन या ब्लैक लेदर का है, दैट्स गुड। वो भी बफ्ड हो, शाइनिंग आता है ना, एक बहुत ज़्यादा पॉलिश टाइप का जो होता है, तो वो नहीं, बफिंग किस्म का। बफिंग का मतलब समझिए जो कि रफ होता है, थोड़ा सा वैसा होता है जिसमें कि चमक नहीं पड़ती, एकदम से शाइन नहीं मार रहा होता। सोबर पर्सनैलिटी का मतलब ही यही होता है। आपके कलर्स पेस्टल कलर्स हों, एकदम एग्जैक्टली यही फार्मूला नहीं है जो ब्लैक एंड व्हाइट का, जैसा शिखर एकेडमी यूनिफॉर्म है कि ब्लैक ट्राउजर्स और व्हाइट यूनिफॉर्म, वो नहीं है वहाँ। आप व्हाइट की जगह ऑफ वाइट पहनिए, लाइट येलो पहनिए, बॉयज़ की बात बता रहा हूँ, लाइट येलो पहनिए, क्रीम कलर का पहनिए, लाइट पिंक भी पहनिए। किसी ने नहीं लिखा कहीं कि पिंक जो है गर्ल्स का कलर है। आप लाइट हर चीज़ लाइट, चमक मारती हुई कोई चीज़ नहीं। लाइट पिंक भी पहनिए, लाइट ब्लू पहनिए, पर्पल पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्राउजर्स अगर आपके ब्लैक हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके ट्राउजर्स जो हैं वो नेवी ब्लू हैं, हम और तीसरा कलर सजेस्ट नहीं करते। जनरली ये कॉम्बिनेशन अटपटा होता है कि ट्राउजर्स लाइट कलर के हो, शर्ट डार्क कलर की हो, वो ठीक नहीं लगता। तो ट्राउजर्स आपके जो है या तो नेवी ब्लू हो या ब्लैक हो। जीन्स ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वहाँ पर फिट नहीं बैठता प्रॉपरली। तो इसलिए जो है आप ये ध्यान रखें कि इस तरह कपड़े हों। फुल शर्ट्स इस सीजन में बेटर है। हाफ शर्ट वैसे भी कैजुअल मानी जाती है, तो हाफ शर्ट तो ठीक नहीं है और फुल शर्ट ही ठीक है। शर्ट में नीचे कफ लिंक वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बटन हो सीधा सीधा, वो बेटर है। अगर आप चेन वेन जंजीर वंजीर पहनते हैं, मेरी तरह रुद्राक्ष की माला वगैरह तो आप पहनते नहीं हैं, लेकिन अगर चेन वेन पहनते हैं तो ना पहने, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स भी वही बात है सेम, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आप साड़ी वगैरह पहन सकती हैं। इंटरव्यू बोर्ड को साड़ी का लुक ज़्यादा पसंद आता है, यूपीएससी के लिए कम, पीसीएस के लिए ज़्यादा। पीसीएस में साड़ी वाला लोग उन्हें ज़्यादा पसंद आता है, यूपीएससी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप सलवार सूट पहने और जो भी कपड़े होते हैं, मुझे लड़कियों के कपड़ों का ज़्यादा नाम नहीं पता, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, घर में कोई बच्ची नहीं रही, तो मुझे अनुमान नहीं है कि कपड़ों के नाम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है। तो इसलिए जो भी नाम होते हों लेकिन सोबर हो, मैं फिर यही कहूँगा। और इसलिए क्योंकि वो महिला जागरण मंच नहीं है जहाँ पर अधिकारों के लिए और कपड़ों के लिए लड़ा जाए कि मैं तो मिनी पहन के जाऊँगी, कि मैं ये पहन के जाऊँगी, ये सब नहीं है। ये आप खुद समझते हैं क्या उचित है क्या नहीं। इसलिए तो आपको सोबर ड्रेसेस पहननी है और डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी और ज़्यादा प्रभावशाली लगेंगी। जो लड़कियां सोचती हैं कि साड़ी पहन के जाएं, अगर कंफर्टेबल है तो ज़रूर पहने, बहुत अच्छी बात है। साड़ी पहनने से कहीं कोई व्यक्तित्व में दबाव नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि आप पुरुष सत्ता के आगे दब गई हैं कि इसलिए साड़ी पहन रही हैं। ये नेचुरल लुकिंग ड्रेस है, बहुत अच्छी ड्रेस है अपने आप में, और इसमें मैं कोई कमेंट वाली बात नहीं कर रहा किसी प्रकार की कि किस में एक्सपोजर कम होता है, किस में ज़्यादा होता है। साड़ी पहनने वाले इस प्रकार पहनती हैं कि आपको नहीं पता कि बंगाल में एक वस्त्र रिवाज रहा गाँव में ज़माने तक, और एक वस्त्र पहन के, केवल साड़ी पहन के स्त्रियाँ, और पूरी तरह ढकी हुई, बिल्कुल, मतलब उनका ये इस तरह से भी रहा है
तो एक साड़ी भी ऐसे पहनी जा सकती है। तो यहाँ फिलहाल ढकने और उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात केवल एक हो रही है लाइट कलर जिसमें कि गोल्डन बॉर्डर ऑर्डर ना हो, सिल्वर बॉर्डर ऑर्डर ना हो, बनारसी बनारसी टाइप की ना हो, एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनिए, अच्छी सी पहनिए, सोबर कलर्स हो, पेस्टल कलर्स हो, और स्वेड हो, लाइट जो है पर्पल हो सकती है, सी ग्रीन बहुत अच्छी होती है, पीच बहुत अच्छी होती है, ब्लैक ना पहने, वाइट ना पहने, कतई अच्छी नहीं लगेगी, इस तरह की ना पहने। और इसी प्रकार से जो है एसेसरीज में सिंपली एक बैग रखिए, ज़्यादा मत रखिए। और अगर आप जो है सिर में हेयर स्टाइल में पिन विन लगाती हैं, अगर आप बॉय कट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा रख के हेयर स्टाइल आप चाहे जैसे रखें गर्ल्स में, ज़्यादा उसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप पूरे बाल हैं, एक तो बॉय कट हो गया कि जिसमें बाल ही नहीं होते, कटे हुए बाल हैं, उसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप बाकायदा पूरे प्रॉपर आपके बाल हैं, अगर लंबे बाल हैं तो आप जिस तरह उन्हें बांधती हैं वैसे बांधिए, ईश्वर की देन है। और कर्ली बाल हैं तो भी जिस तरह आप बांधती हैं उनको बांधिए। लेकिन ये है कि जो हेयर पिन लगाए जाते हैं वो थोड़े से डेजलिंग ना हो, डेजलिंग मतलब चमक बहुत ज़्यादा करते हो, बस वो ना हो, इतना थोड़ा सा ध्यान रखें और कोई बात नहीं। चाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ड्रेस आपकी चाल में कॉन्फिडेंस पैदा करती है, वो रखें। अनावश्यक रूप से फाइलें वाइलें उठा के ना ले जाए अंदर, बहुत सारी, जो आपको अलाउ किया जाए वही उठा के ले जाए अंदर, उतना ही काफ़ी है। इसके अलावा यह है कि एक पीरियड होता है कि घबराहट का कि जस्ट अब मेरा नंबर आने वाला है या अगला ही नंबर मेरा नंबर है, उस घबराहट से उभरिए और उस घबराहट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आज आपका जवाब था ड्रेस का कि किस तरह की ड्रेस आप पहनेंगे। बिल्कुल जो मैंने कलर्स भी बता दिए वो भी सारी चीज़ें हैं, बस इतना ध्यान रखिए। थोड़े ऊट पटांग जिन्हें मैं कहता हूँ कि बेल बॉटम वगैरह और इस तरह की चीज़ें वहाँ पहन के ना जाएं, फॉर्मल रहें, फॉर्मल लुक रखिए। देखिए कंपनियों से मुकाबला नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला नहीं हो सकता। रीज़न ये ना, प्राइवेट कंपनियों में तो बिल्कुल हर तरह की मॉडर्न से मॉडर्न फैशनेबल चीज़ें फॉर्मल होती हैं, ऑफिशियल होती हैं, तो इसलिए उनसे मेरी कोई वो नहीं है, ना मेरा कोई अनुभव है उनका। मैं अपनी बात जानता हूँ, छोटा सा दायरा है IAS PCS वाला, उतने ही की बात मैं जानता हूँ। और आपको वही एग्ज़ाम देने जाना है, कंपनी में आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए गॉड ब्लेस यू, आप सफल हो, मेरी यही कामना है, यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच।